तो हे गाइज, वेलकम टू द चैनल वायरल सिविल इंजीनियर 1। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है, जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होती है और जो हमारी रेड ब्रिक होती है, उनका कंपैरिजन का जो है आज वीडियो होने वाला है। जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं या आप जब अपना घर बना रहे हो तो उस वक्त आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करें, एएसी ब्लॉक यूज करें या रेड ब्रिक यूज करें। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी उसी पर ही। तो आप आसानी से जो है समझ सकते हैं कि आपको आपके घर के लिए कौन सी ब्रिक जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी ब्रिक अच्छी होगी, किसकी कॉस्टिंग किस तरह से होंगी, जो क्वालिटी होती है या जो लाइफ होती है वो किस तरह से होने वाली है। ऐसे अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं, हम जब हाउस कंस्ट्रक्शन करते तो उस वक्त हमें ध्यान देना होता है। तो यही जो है आज हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते। तो उससे पहले प्लीज गाइज अपने चैनल वायरल सिविल इंजीनियर 1 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है, एएसी ब्लॉक, रेड ब्रिक और जो हमारा जो फ्लाई ऐश ब्रिक होगी, उनका जो कंपैरिजन होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो हमारा कॉस्ट होता है। जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें इकोनॉमिकल कौन सा पड़ेगा या हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अलग अलग जो है पार्ट के जो है हमारे काम होते हैं। तो कौन सा काम हमें कितना रेट में पड़ेगा यह हमें ध्यान देना होता है। जो कॉस्टिंग होती है हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल, तो उसी पर जो है डिपेंड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी कॉस्टिंग होती है, जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है उसका जो रेट होगा हमारा वो होता है हमारा 4 से लेकर 9 रुपीज तक जो है हमारा एएसी ब्लॉक पड़ता है हमें। जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो हमें 8 से लेकर 12 रुपीज तक जो है हमारी रेड ब्रिक हमें पड़ती है। जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होगा वो हमें 5 से लेकर 8 रुपए तक जो है हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक की जो है कीमत होती है। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो सबसे महंगी होती है। उसके बाद हमारा जो एएसी ब्लॉक होता है वो आता है और उसके बाद है हमारा जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि कौन सी ब्रिक आपको जो है आपके हाउस के लिए इकोनॉमिकल होगी। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा लेबर कॉस्ट आता है या हमारे लगाने का जो कॉस्ट आता है वो किस प्रकार से आता है, कौन सी ब्रिक में है जो है कम आएगा, कौन सी ब्रिक में जो है ज्यादा आएगा, तो वो भी देखेंगे हम। तो जो हमारी एएसी ब्लॉक होती है वो जो होती है उसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो काम होता है वो फास्ट होता है। फास्ट होने की वजह से जो हमारे लेबर के चार्जेस जो होते हैं हमें कम देना पड़ता है। उसी के जो है कंपैरिजन में जो हमारी ब्रेड ब्रिक होती है उसमें जो है हमारा लगाने का जो कॉस्ट आता है वो ज्यादा आता है, क्योंकि जो हमारी लेबर होती है वो जो है ज्यादा हमें लगानी पड़ती है। क्योंकि जो हमारी रेड ब्रिक होती है वो छोटी होती है और जो काम करने में जो है टाइम हमें ज्यादा लगता है, इसलिए जो है हमारे लेबर चार्जेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होगी उसी का भी रेड ब्रिक के ही सामान में जो होता है, जो हमारे लगाने का जो खर्चा होगा थोड़ा सा जो है कम आता है जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होगी उसका। तो हमारी पर एम क्यूब, मतलब जब हमारा हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते तो उस वक्त हमें ध्यान देना होता है जो हमारे लेबर चार्ज होते हैं वो एक एम क्यूब में हमारा कितना लेबर लगने वाला है ये देखते हैं हम लोग। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको ये पता होना चाहिए। और अगर आप घर बना रहे हो तो आपको भी जो है पता होना चाहिए कि एक लेबर एक दिन में कितना काम करता है। ये आप जो है हमने जो है वीडियो बनाई हुई है उस पर, तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो हमारा कॉस्ट आता है, जो हमारा एक एम क्यूब का फ्लाई ऐश ब्रिक, रेड ब्रिक और जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है उसका जो कॉस्ट आता है तो वो किस तरह से आता है, कितना आता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले होगा हमारा एएसी ब्लॉक होता है उसका जो कॉस्ट आता है हमारा वो आता है हमारा 2500 से लेकर 3200 या 3300 रुपए तक जो है हमारी एएसी ब्लॉक का जो है कॉस्ट आता है। उसी तरीके से जो हम रेड ब्रिक देखते हैं तो रेड ब्रिक का जो कॉस्ट आता है हमारा वो एक एम क्यूब के लिए तो वो कितना होगा, वो होने वाला है हमारा 300 से लेकर 4000 जो है हमारा कॉस्ट आने हमारा एक एम क्यूब होगा उसके लिए। आगे हम देखते हैं तो जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होगा उसका जो कॉस्ट आता है वो सबसे कम आता है। जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होगा उसका कॉस्ट आता है हमारा 2000 से लेकर 2700 रुपए तक जो है हमारा कॉस्ट आता है जो हम फ्लाई ऐश ब्रिक का जो है यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो जो हमारा सीमेंट होगा, सीमेंट के बैग्स हमें कितने लगने वाले, जो हमारा एएसी ब्लॉक होगा, रेड ब्रिक होगी और जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होता है उसके लिए जो हमारे सीमेंट की जो क्वांटिटी होगी वो कितने लगने वाली, तो वो भी देखेंगे। तो जहां पर हमारा एएसी ब्लॉक होगा और जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होगा उसके लिए जो एक बैग सीमेंट हमें इक्वली लगता है, और उसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो जो हमारा रेड ब्रिक होगा उसके जो कॉस्ट आती है या जो हमारा सीमेंट लगता है
वो हमें 2 बैग लगता है। यहाँ पर हमारा एएसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए 1 बैग सीमेंट लगता है, वहां पर ही जो है हमारा रेड ब्रिक होगा, उसके लिए 2 बैग सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो जो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी होती है, बेयरिंग कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा रोल प्ले करती है जब हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो तब। और अगर हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है तो भी जो है हमारी लिंटल के ऊपर जो हमारी ब्रिक आती है उसका जो लोड आता है लिंटल पर, वो भी हमें ध्यान देना होता है। तो जो हम एएसी ब्लॉक होता है या हमारी रेड ब्रिक होती है या हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होता है, तो उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। तो जो बेयरिंग कैपेसिटी जो हमारी एएसी ब्लॉक होगा, एएसी ब्लॉक की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो है हमारी 30 से लेकर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारी बेयरिंग कैपेसिटी है एएसी ब्लॉक की। जो हमारी रेड ब्रिक होगी उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होगी वो कितनी होने वाली है। तो जो हमारी रेड ब्रिक होगी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी होती है हमारी 70 से लेकर 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्लाई ऐश ब्रिक होती है उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 70 से लेकर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बेयरिंग कैपेसिटी है वो होती है हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक में। उसके बाद जो हमारा रेड ब्रिक होता है, रेड ब्रिक में भी जो है हम सेकंड क्लास ब्रिक का यूज करते हैं, तो उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो 70 से लेकर 80 kg पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो होती है हमारी। और जो हमारा एएसी ब्लॉक होगा उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो होती है हमारी 30 से लेकर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम देखेंगे तो जो हमारी सीलन होती है वो सीलन कौन सी ब्रिक में जो है ज्यादा आएगी, कौन सी ब्रिक में जो है कम आएगी, वो देखने वाली। तो जो हमारी एएसी ब्लॉक होती है और जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, तो उसमें जो हमारी सीलन की जो परसेंटेज होती है वो हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारी सीलन आती है वो जो है हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण जो है आती है। अगर जो है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो सीलन की जो परसेंटेज होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। तो जो हमारी एएसी ब्लॉक होगा और जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होती है तो उसमें जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा 6 से लेकर 12% तक देखने को मिलता है। तो जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन जो कम होगा तो जो हमारे सीलन की परसेंटेज जो है हमें कम देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो हमारे एएसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक होगी उसमें जो हमारी सीलन की जो परसेंटेज होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। मतलब जो हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पर जो हम सीलन आ रही हो तो उस जगह पर हम एएसी ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज करेंगे तो जो हमारी सीलन होगी वो हमें कम देखने को मिलेगी। और जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसमें जो हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी होती है 15 से लेकर 20% तक जो हमें वाटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। और जो हमारी सीलन की जो परसेंटेज होती है तो वो भी जो है हमें ज्यादा देखने को मिलती है जहां पर जो है हम रेड ब्रिक का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कहां पर जो है हमारी सीलन आती है, कहां पर हम जो है एएसी ब्लॉक यूज करेंगे, फ्लाई यूज करेंगे या रेड ब्रिक यूज करेंगे। आप आपके जो है कंडीशन के हिसाब से आप जो है देख सकते हैं। और जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा वेस्टेज जो होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो हमारे वेस्टेज होता है वो हमारा 5 से लेकर 10% तक हमें देखने को मिलता है। तो जो वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक का वॉल होगा या रेड ब्रिक या एएसी ब्लॉक का जो है वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें जो वेस्टेज कितना जाएगा। तो जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक और एएसी ब्लॉक होता है उसमें जो हमारा वेस्टेज हमें कम देखने को मिलता है, जो कि हमारा 2 से लेकर 5% तक जो है हमें वेस्टेज देखने को मिलता है। जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसमें जो हमारा वेस्टेज होता है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि हमारा से लेकर 10% तक जो है हमारा वेस्टेज हमें देखने को मिलता है रेड ब्रिक के कंडीशन में। आगे हम देखते हैं तो जो हमारी लाइफ होती है जब हम वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, जो हमारा हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते या वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, तो हमें जो है हमारी लाइफ होती हाउस की जो है लाइफ होगी या जो हमारी वॉल की जो लाइफ होगी वो भी हमें जो है कंसिडर करनी होती है। तो जो हमारी एएसी ब्लॉक होगा, फ्लाई ऐश ब्रिक होगा या रेड ब्रिक होगा तो उसकी जो लाइफ होती है वो किस तरीके से जो होती है वो भी देखेंगे हम। तो हम जो देखते कि जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक, रेड ब्रिक और एएसी ब्लॉक होते तो उसकी जो लाइफ होती है वो यूजुअली सेम ही होती है, थोड़ा कम ज्यादा होता होगा पर यूजुअली जो है सेम हमें जो है देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं कि जब हम वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जो हमारी प्लास्टर होती है तो वो भी जो है हमारी क्वांटिटी हमें ध्यान में रखना होता है कि कहाँ पर जो है कौन सी जो ब्रिक हम यूज करेंगे तो हमारी जो प्लास्टर की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा लगने वाली या कौन सी ब्रिक हम यूज करेंगे तो हमें कम लगने वाली, तो वो भी जो है हमें ध्यान रखना होता है। तो जो हमारी एएसी ब्लॉक होती है हमारे प्लास्टर की क्वांटिटी जो है कम देखने को मिलती है, हमें कम थिकनेस का जो है प्लास्टर का कोट हमें मारना होता है। और जो हमारी रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक होती है उसमें जो हमारा प्लास्टर का कोट होता है वो हमें ज्यादा जो है मारना पड़ता है।
तो इसी वजह से जो हमारी कॉस्टिंग होती है फ्लाई ऐश ब्रिक और रेड ब्रिक में बढ़ सकती है। आगे हम देखते हैं तो जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होगा, रेड ब्रिक और जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं, हम कहाँ कहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपका घर जो है लोड बेरिंग है तो उस कंडीशन में जो है आप एसी ब्लॉक का यूज नहीं कर सकते। उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो हमें कम देखने को मिलती है कंपेरेटिवली जो हमारी रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक के। तो जब हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होगा तो उस कंडीशन में जो है हम एसी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। और अगर जो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर हम जो है फ्लाई ऐश ब्रिक या जो है रेड ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी एसी ब्लॉक होती है, जो हमारी रेड ब्रिक होती है और जो हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, उनके जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। तो जो हमारी एसी ब्लॉक होती है उसके जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं वो हमें कम देखने को मिलता है, या हमें नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट हमें देखने को ज्यादा नहीं मिलता कंपेरेटिवली रेड ब्रिक। फ्लाई ऐश ब्रिक और जो हमारा एसी ब्लॉक होता है उसके जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं वो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता। जो हमारा एसी ब्लॉक और जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होता है उसके जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं कंपेरेटिवली जो हमारे रेड ब्रिक होता है। क्योंकि जो हमारा रेड ब्रिक होता है वो हमारे क्ले से बनता है, जो हमारी मिट्टी होती है उससे बनता है। तो क्या होता है, जो हमारा अर्थ होगा, अर्थ की जो लेयर है, जो हमारी अर्थ की सॉइल की लेयर है, तो वो जो है कम देखने को आजकल जो है मिल रही है, कम होने लगी है। जो हमारी ब्रिक ब्रिक जब हम बनाते हैं तो उसमें जो है हमारा क्ले इस्तेमाल होता है। तो जो हमारा क्ले होता है वो हमारा सॉइल का होता है। तो जो हमारी सॉइल के लिए जो लेयर होती है उस पर जो है हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है अभी। तो इसी तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि आप आपके घर में एसी ब्लॉक लगा सकते हैं, जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो लगा सकते हैं, या हमारी रेड ब्रिक लगा सकते हैं। कुछ किसके इफेक्ट जो है अच्छे है, किसके जो है कॉस्टिंग कम है, किसकी जो लेबर रेट होगी वो कम होती है, जो हमारी सीमेंट की क्वांटिटी होती है उस किस में ज्यादा लगती है, कम लगती है, और जो हमारा प्लास्टर होगा, प्लास्टर किस में जो है हमें ज्यादा प्रोवाइड करना होता है या किस में हमें जो है कम प्रोवाइड करना होता है। जो हमारी सीलन होती है या जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, वो जो है आज की वीडियो में हमने देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, और जो आपकी सिविल इंजीनियर है या आपका, जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जब नया अपना जो है हाउस बना रहे तो उनके साथ जो है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।